welcome to Indian Girls. Trisha. In today's video, we are going to talk about some common mistakes related to sunscreen. Sunscreen हमारी स्किन केयर की बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल पार्ट होती है, लेकिन इसमें से हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से सनस्क्रीन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और मैं ऐसे कुछ मिस्टेक्स के बारे में बातें करूंगी जो इवन फ्यू ईयर्स बैक इवन मैं भी करती थी। तो मैं नहीं चाहती इन सारे मिस्टेक्स को आप भी करो, तो इसी वजह से फटाफट आज के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स रिलेटेड टू सनस्क्रीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है सनस्क्रीन को किसी भी मॉइस्चराइजर या फिर लोशन के साथ मिक्स करना और उसके बाद अप्लाई करना। और ऐसा मैं बहुत बरसों तक करती थी और वो करने का जो मेन रीजन था वो था व्हाइट कास्ट। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद जो व्हाइट कास्ट होता था मैं उससे बहुत ज्यादा डरती थी, तो इसी वजह से मैं अपनी मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन को मिक्स करके अप्लाई करती थी। और मुझे लगता है ये जो मिस्टेक है बहुत सारे लोग करते थे, शायद कुछ लोग अभी भी करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो इसलिए जब भी आप अपनी सनस्क्रीन को किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हो उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। आपको फील तो होता है कि मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है तो मेरी स्किन जो है वो UVA रेस UVB रेस से प्रोटेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपने उसे मिक्स करके उसकी एफिशिएंसी को कम कर दिया है। तो इस मिस्टेक को आपको बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक है नॉट अप्लाइंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन को अप्लाई करने के टाइम हम थोड़ा सा ही सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं मोस्टली, और वो ये सोच के करते हैं कि अगर ज्यादा अप्लाई करूंगी तो ज्यादा व्हाइट कास्ट होगा, ज्यादा स्वेटिंग होगा और ज्यादा चिपचिपा फील होगा एंड ऑल। लेकिन आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है ताकि आप हार्मफुल UVA एंड UVB रेस से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। अभी आप सोच रहे होंगे कि एडिक्वेट अमाउंट कितना होता है, कितना अमाउंट अप्लाई करना सही होगा मेरे फेस एंड नेक के लिए। सो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं 2 फिंगर स्वाइप। इसमें आपको आपके 2 फिंगर्स को इस तरीके से होल्ड करके उसमें सनस्क्रीन को लेना होता है, और ये जो क्वांटिटी है आइडियल माना जाता है आपके फेस नेक एंड ईयर के लिए। तो इतना क्वांटिटी आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और मैं भी इतना क्वांटिटी अप्लाई करना पसंद नहीं करती थी। उसकी मेन रीजन यही है, जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, कभी कभी इतना ज्यादा व्हाइट कास्ट होता है, तो वो सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है। वी ऑल वांट अ सनस्क्रीन जो कि बिल्कुल नेचुरल फिनिश का हो, हमारी स्किन में बिल्कुल भी ऑयली एंड चिपचिपा फील ना हो, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो, व्हाइट कास्ट बिल्कुल ना दे, लेकिन एकदम नेचुरल ड्यूई फिनिश हो। दैट्स व्हाई आई हैव द बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। और ये आता है SPF 50 एंड PA++ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन के साथ। थर्ड मिस्टेक है सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन नहीं करना। कभी कभी हम लोग रीएप्लीकेशन नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग बाहर होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अभी अगर फिर से रीएप्लीकेशन करेंगे तो हमारी स्किन में और भी ज्यादा हेवी फील होगा। और कभी कभी हम लोग घर में जब रहते हैं तब रीएप्लीकेशन करने का इसलिए नहीं सोचते क्योंकि घर में ही तो है, क्या जरूरत है सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने की। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि एवरी 2 to 3 आवर्स में हमारी सनस्क्रीन को रीएप्लीकेशन करने की जरूरत है। अगर 2-3 आवर्स में नहीं पॉसिबल हो रहा है तो पूरे दिन में एटलीस्ट 3 बार आप सनस्क्रीन को रीएप्लीकेशन करने की कोशिश करें। यही सजेस्ट करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी। तो जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि रीएप्लीकेशन करने से हमें बहुत ही ज्यादा हेवी फील होता है, तो ऐसा नहीं होगा इस सनस्क्रीन के साथ, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है बहुत ही लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है एंड नॉन स्टिकी है और व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और इस सनस्क्रीन में कलर एंड फ्रेग्रेंस भी नहीं है। इसकी जो की इंग्रेडिएंट है वो है वाटरमेलन, नायासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जिसकी वजह से ये UVA UVB बोथ रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ ये ब्लू रेस से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जब हम घर में रहते हैं, मे बी हमारे घर में उतना ज्यादा सनलाइट नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मोस्टली 2 to 3 आवर्स एवरी डे बहुत सारे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टीवी स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, और इन सारी चीजों से आती है ब्लू रेस जो कि हमारी स्किन को इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से ब्लू रेस के अगेंस्ट भी ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। और ये बना है एक यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। इसे आप ले सकते हो नाइका, Amazon, फ्लिपकार्ट से या फिर एक्वालॉजिका.in से। एक्वालॉजिका.in से अगर आप इसे लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल सकता है अगर आप इस Trisha20 कोड को यूज करते हो तो। इसी के साथ साथ एक्वालॉजिका एक क्रुएल्टी फ्री, वेगन एंड क्लीन ब्रांड है। एक्वालॉजिका सिर्फ आपके स्किन में ही खोए हुए पानी को वापस नहीं लाता, उसके साथ साथ दे हेल्प द कम्युनिटीज इन नीड ऑफ क्लीन वाटर। With each purchase made through Aqualogica's website, you help someone in need get access to clean drinking water.
इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, और वो है क्लाउडी वेदर में सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज का वेदर तो क्लाउडी है तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही बड़ी कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि सन से जो रे आती है वो टू काइंड ऑफ होती है। एक है UVA एंड अनदर वन इज UVB, और क्लाउड के थ्रू UVA रेज जो है वो पेनिट्रेट हो पाता है, तो इसी वजह से आपको डेफिनेटली सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए इवन क्लाउडी वेदर में भी। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है नॉट यूजिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन क्या होता है, तो वो इस टाइप की सनस्क्रीन होती है जो UVA रेस एंड UVB रेस बोथ रेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाती है। तो मोस्टली इंडियंस जब भी सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं, वो है SPF, मतलब जितना ज्यादा SPF उतना ज्यादा प्रोटेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको SPF के साथ साथ वो जो सनस्क्रीन आप ले रहे हो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है कि नहीं, इसमें भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि UVA रेज एंड UVB रेज दोनों से ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको UVA रेज के वजह से प्रीमैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम आती है और UVB रेज के वजह से स्किन बर्न होती है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप सनस्क्रीन लेने की सोचो तब SPF के साथ साथ ये भी जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है या नहीं, मतलब ये UVA एंड UVB बोथ रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। अनदर कॉमन मिस्टेक इज जब भी हम देखते हैं कि किसी भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में SPF 10, 15 या 20 है तो हम लोग सोचते हैं अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ तो मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपके किसी प्रोडक्ट में SPF होता है तो वो ऐड होता है, प्लस ऑन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है और उसके बाद कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें SPF है तो वो प्लस है। तो इस मिस्टेक को आगे से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप पहले से करते थे या फिर अभी तक कर रहे थे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और साथ साथ सनस्क्रीन रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।